सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, हम सबके लिए गौरव का विषय है। राजस्थान के माननीय राज्यपाल परम सम्माननीय हरिभाऊ बागड़े साहब हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि हम सबके बीच विराजमान हैं। प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित संगठन श्री कल्पतरु संस्थान, जो पिछले 30 वर्षों से लगातार देश और दुनिया में अपने पर्यावरण संरक्षण की यात्रा को चला रहा है, उसमें अनेक लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। उन सब की ओर से भी मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पहली बार राज्यपाल महोदय को निमंत्रण भेजा भाव मैंने, तो मेरी मंदार जी से बात हुई। मंदार जी ने कहा कि अभी तो महाराष्ट्र आए हुए हैं, तो मेरे मुंह से वैसे मजाक में निकल गया कि मैंने महाराष्ट्र को 3 साल दिए हैं, मुझे 1 घंटा तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, आप राजस्थान आने दीजिए, उनको निमंत्रण दिखाया नहीं हमने। बात आई गई हो गई। एक दिन रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा चल रही थी जयपुर में और माननीय राज्यपाल महोदय का वहां जाना हुआ, और महोदय अखबार में एक खबर छपी, मैं दुर्गा माता मंदिर के बाहर खड़ा था। शमशान घाट एक पास में पेड़ लगाते रहते हैं लोग, जो मर जाते हैं उनकी समृद्धि में लोग हमें सहयोग करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। मनवा अखबार में पढ़ा मला राम पाही थे, उन्होंने कहा रामभद्राचार्य जी महाराज ने, और उन्होंने मराठी में आपके जाने पर उन्होंने एक भजन गाया था मला राम पाही थे। मैंने दुर्गा माता मंदिर के सामने खड़ा होकर मेरे मन में एक भाव आया, मला हरि भाव पाही थे, और फिर ठाकुर जी कृपा हुई हरि भाव यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय सुधीर भाव और आज हरिभाव के आगमन से यह कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत हो गया है, अविस्मरणीय हो गया है। श्री कल्पतरु संस्थान देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में छोटा छोटा प्रयास करता है। उस प्रयास में एक नया कार्य तब जुड़ा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान को भारत की लोक कल्याणकारी इस धर्मपरायण जनता जनार्दन ने आदेश के रूप में लेकर के, एक महान अभियान के रूप में लेकर के कार्य शुरू किया, और उसके माध्यम से करोड़ों पेड़ लग करके आज धरती पर जंगल बन चुके हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं वो आंदोलन अभियान बन जाता है, वो जनता उसको प्रेरणा के रूप में ले लेती है। मैं कई सालों से सोच रहा था मोदी जी आज झाड़ू की बात कर रहे हैं, आज इसकी बात कर रहे हैं, आज उसकी बात कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो कि मोदी जी पेड़ की बात करें। और ठाकुर जी ने सुना, उन्होंने पेड़ की बात की, पेड़ पे अभियान चला, और मेरे जैसे बागवान को भी, पहले महाराष्ट्र में मैं सुधीर भाव की आर्मी का एक छोटा सा सिपाही था, और उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने बागवानी का मजदूरी का मौका दिया, और ग्रीन आर्मी जो ग्रीन भाई आपका एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश में ऑफिशियल अकेला ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला आपके इस बागवान को। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आगे सरकार का भी। हमारे बीच में आदरणीय हरिभाव का आगमन, माननीय राज्यपाल महोदय के रूप में से महान विद्वान नेता का आगमन, जिनको महाराष्ट्र में वर्षों से हमने लोक कल्याण के रास्तों पर चलते हुए देखा। मैं सुधीर भाव के वहां पर ग्रीन आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा सिपाही था, और उस यात्रा में हरिभाव के कार्यों को हम लगातार देखते थे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो हरिभाव के दरवाजे से खाली हाथ लौटा होगा। ऐसे महान नेता को मेरे राज्य के राज्यपाल के रूप में देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेश की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महोदय, ये मनोबल बढ़ाना ही सब कुछ मुझे समझ में आता है, भाषण देना मुझे आता नहीं है। मैं गड्ढे खोदना पौधे लगाने वाला आदमी, भला हो महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी लोक कल्याणकारी वैश्विक स्तर की योजना चलाई ग्रीन आर्मी, और मेरे जैसे आदमी को उसमें याद किया। मुझे भी ठाकुर जी करुणा से 4 कदम चलने का मौका मिला, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था जिस रवीना टंडन की फिल्में देखकर बड़े हुए उसको आप मंच पे हमारे साथ बिठा दोगे। ये आपका बड़प्पन है सुधीर भाव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट चीफ हमारी बात को सुनेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था लामा गांव की गलियों में पौधा चुराते समय कि दुनिया के इतने देशों में हमारा काम पहुंचेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी इतना मेहरबान हो जाएगा कि दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री भी कभी फोन पे हमसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री की तो छोड़िए, खैर ठाकुर जी बहुत करुणा रही। अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहे महोदय, उन्होंने भी अभियान में हमारा मनोबल बढ़ाया। हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, उन्होंने भी हमारा मनोबल बढ़ाया। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
आज आपका आगमन हम सब के लिए कहीं न कहीं लोक कल्याण का संकेत लेकर के आया है। आपसे प्रेरणा लेकर के महोदय हम लोग आगे चल करके इतने अच्छे कार्य करना चाहते हैं, जब अभियान चलाना चाहते हैं, कृपया इसी प्रकार आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। श्री कल्पतरु संस्थान ने एक हौसला दिखाया महोदय। आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब भी पिछले कार्यक्रम में पधारे थे। उनका बड़प्पन है, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं किया। महोदय, राजस्थान के टोंक जिले में खासतौर से बनास नदी में अवैध खनन है, उस विषय को लेकर के आपका मार्गदर्शन में चाहता हूँ। महोदय, वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले कार्यकर्ताओं पर अनेक प्रकार के इस प्रकार के विषय आते हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी आप मौका दें, आपका दरवाजा भी हम खटखटाएं। महोदय, मैं चाहता हूँ अवैध खनन के मामले में, शिकार के मामले में, हरे पेड़ों की कटाई के मामले में, जहां भी कोई विषय होगा, हम जिंदा हैं और जिंदा होने का सबूत देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। ये हमारी खबरें, हमारे भाषण दुनिया में अगर हम नहीं रहे तो यूट्यूब पर लोग देखेंगे, लेकिन हम किसी के कहने पर किसी तरह की धमकी से नहीं झुकेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं, राजस्थान में बनास नदी अब विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमें कोई भी विशेष ऐसा स्थान बताएं प्रदेश में जहां निस्वार्थ बिना किसी डोनेशन के एक बड़ा जंगल लगा करके राज्यपाल हरिबाबू के नाम से हम दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि बिना डोनेशन के भी काम हो सकता है, बिना डोनेशन के भी जंगल खड़े हो सकते हैं। हम ये करना चाहते हैं। महोदय, हमारे बीच में सुधीर बाबू विराजमान है। उनके बारे में जितना बोलूंगा लोग सोचेंगे सुधीर बाबू का आदमी उनके बारे में बोल रहा है, लेकिन ये सत्य है। इस देवता ने मेरे जैसे सामान्य भगवान को महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े समृद्ध प्रदेश में काम करने का अवसर दिया, मेरे जैसे अनेक लोगों को काम करने का अवसर दिया। और अभी वापस ठाकुर जी ने आपको याद किया है, तो अब वापस हम जाएंगे, फिर पेड़ लगाएंगे। और सुधीर भाव ने मुझे 2 दिन पहले फोन पे कहा, विष्णु चिंता मत कर, अभी नेशनल नहीं बहुत बड़े काम करने हैं, अभी बहुत पेड़ लगाने मिल करके। और भाव चाहे किसी परिस्थिति में रहते हो, वही सूखी दाल रोटी खाने वाले आदमी मैंने तो कभी मार्केट का खाते हुए नहीं देखा। आज ही भगवती जी लेके आए हैं पराठे। वो हमारी आज मीनाक्षी शर्मा जी विराजमान है, उन्होंने भी कई सारे पकवान बना के लेके, मैंने कहा नहीं, वो केवल दाल रोटी, वो एक ग्रस्त सन्यासी की प्रतिमूर्ति है। एक ग्रस्त में रह करके सन्यासी को हम देखते हैं। भाव, आपका आभार, अभिनंदन। मैं अधिक समय नहीं बोलूंगा, राज्यपाल महोदय की मर्यादा है। संतोष कुमार जी हमारे बीच विराजमान है, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरित हरम के माध्यम से आदरणीय संतोष कुमार जी ने तेलंगाना राज्य से जो अभियान की शुरुआत की, वो अभियान दुनिया के देशों के कोने कोने में पहुंचा महोदय। और अनेक लोगों ने मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, जनजागरूकता की दृष्टि से इस अभियान का हिस्सा होना गौरव का विषय समझा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा महोदय। हमारे 2-4 विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखे, और विशेष रूप से आभार राजभवन की टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को। जब भी राजभवन गया, इतने मान सम्मान से, इतने तरीके से हमेशा ये लोग हमारे कोऑपरेट करते हैं महोदय। हमें बहुत कहने के मनोबल मिलता है। मैं अक्सर का आभारी हूँ। मेरा स्वभाव थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा मुझे मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राज्यपाल महोदय की सीमाएँ हैं। CISF के कमांडेंट बटालियन आमेर के यहाँ चीफ बैठे आशीष कुमार साहब, आपका विशेष आभार। आपने जो जंगल लगा करके सरकार की मंशा को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब के लिए गौरव का विषय है। आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर मंजू जी यहाँ विराजमान है, यहाँ मल्लेचा साहब विराजमान है, जिन्होंने जंगल लगा करके महाराष्ट्र राज्य से नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। आदरणीय मीनाक्षी शर्मा साहब का विराज मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो जिला परिषद सदस्य के नाते हम सब का मार्गदर्शन करने वाली हमारी बड़ी बहन, हमारी माँ समान आदरणीय मीनाक्षी जी ने हम सब लोगों का हमेशा मनोबल बढ़ाया है। हमारे बीच में जनजाति कार्यकर्ता वहाँ विराजमान है, इन्होंने अभी ग्रीन बस अभियान में बहुत अच्छे काम किए। हमारी बड़ी बहन यहाँ उषा दीदी रोज एक पेड़ लगाती है, जोरदार तालियों से स्वागत कर सकती हैं। पिछले 20 सालों से रोज एक पेड़ लगाने का काम उषा दीदी कर रही है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम जिसकी वजह से संपन्न हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, डॉक्टर ईश्वर अग्रवाल साहब का है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर रमेश मंडल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटे से आग्रह पर अपने अपने राज्यों से चल करके आप जयपुर पधारे। आप सब लोगों का तिलक करने के लिए, आप सब लोगों का मान यहाँ पर कुछ आपसे सीखने के लिए, आपके आतिथ्य की व्यवस्थाओं के लिए सबसे पहला जब विषय आया महोदय, आपकी प्रेरणा से मैंने राजसमंद SP आदरणीय मनीष त्रिपाठी को फोन किया और मैंने निवेदन किया कि हमारे 22-28 राज्यों से लोग आ रहे हैं और राज्यपाल महोदय का आगमन है। उन सब लोगों के लिए छाती घाटी घाटी की मिट्टी उनको तिलक लगाया जाए। महोदय सुबह 4 बजे मेरे पास
एसपी राजसमंद ने हल्दी घाटी की मिट्टी का कट्टा भिजवा दिया। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है राजस्थान वासियों की। लेकर कोई चीज है तो राणा प्रताप भाई है, हल्दी घाटी की मिट्टी है, वो यहाँ पर सब लोगों को दी गई। महोदय मैं आप लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा, यहाँ पर बहुत लोग विराजमान है। ग्रीन आइडल अवार्ड जिन लोगों को मिलने जा रहा है उन सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उन लोगों के पास आदर की चाय भी नहीं पी पाया, खाना भी नहीं खा पाया। अयोध्या से भी पधारी है मैडम, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भगवान श्री राम के जन्म स्थान से, मुझे अच्छा लगा। और अन्य राज्यों से बहुत लोग आए हैं, 28 राज्यों का नाम लेने में 28 सेकंड लगेगी, 1 मिनट पूरी हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों का विशेष आभार। एक अन्य आखिरी निवेदन, महोदय कल्पतरु संस्थान लगभग 150 अभियान चलाता है। उन अभियानों में एक नया अभियान आज आपके कर कमलों से प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूं मैं आपसे, ग्रीन बचपन अभियान। मेरी माँ के पावन सानिध्य में 7 वर्ष की आयु में मुझे पहला पौधा लाभा गांव में टोंक जिले में लगाने का अवसर मिला, और माँ की प्रेरणा से जो कुछ हो रहा है आज वो माँ की प्रेरणा से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य संस्कारों का बीजारोपण पौधारोपण के साथ शुरुआत हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत की हरियाली और खुशहाली में कहीं न कहीं 4 चांद लग सकते हैं। महोदय ग्रीन बचपन अभियान का शुभारंभ आपके पावन सानिध्य में आपके कर कमलों से आज होने जा रहा है। एक पौधा हमारे कुछ छोटे छोटे वॉलेंटियर श्री कल्पतरु संस्थान के, और उसकी जो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाए बच्ची वो भी कहीं आई अभी, तो उनसे प्रार्थना है कि सब लोग यहाँ रहें। राज्यपाल महोदय के हाथों से यहाँ मंच पर ही एक पीपल का पौधा लगाएंगे। सुधीर भाव का कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि कार्यक्रम के बाद 15 मिनट का समय आपके साथ वो एक बार 10 मिनट लेंगे तो आप रुकेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के बाद होगा। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर भोजन करके जाएं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने अन्य सारी व्यवस्थाएं देखी है। आप सब लोगों के पास सुबह न जा सका, न मिल सका बाहर से आए वाले राज्यों वालों पर्यावरण कार्यकर्ताओं से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, व्यस्तताओं में था मैं। लेकिन आप सब लोग जो काम कर रहे हो उससे हम सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ सीख सके, इस हेतु से हम लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे आदरणीय नेता सुनील मुनगंटीवार यहाँ बैठे, उनके सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री के हरित भारत के सपने को, हर्षित भारत के सपने को, भारत की हरियाली के रास्ते पर चलने वाले कदमों को साथ देने की बात हो, भारत के खुशहाली के रास्ते पर चलने वाले कदमों को साथ देने की बात हो, राज्यपाल साथ हो तो फिर क्या बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, अभी भी होने वाले सुधीर भाऊ जी मुनगंटीवार, संतोष कुमार पूर्व राज्यसभा सदस्य, विष्णुजी लांबा अध्यक्ष श्री कल्पतरु संस्थान, इस कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित एक पेड़ माँ के नाम ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, इस कार्यक्रम में मैं आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि कल्पतरु संस्थान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यहाँ ग्रीन आइडल अवार्ड समारोह आयोजित किया है। मैं इस समारोह में धरती को हरा भरा करने के जुटे सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन करता हूँ। अपने मुझे इस अवसर पर मंत्रित किया, इसके लिए आभारी हूँ। एक बार फिर सभी सम्मानित जनों को बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार। आपके प्रेरणादायी वचनों से निसंदेह रूप से इस हरियाली की खुशहाली, इस धरती की हरियाली और खुशहाली का रास्ता जो इख्तियार किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारी भारत की मान संस्कृति जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं,
उस रास्ते पर हमारे कदम और मजबूत होंगे, हमारा और हौसला अफजाई होगी। और हम ये वादा करते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके रहते, सुधीर भाव के रहते, इस राजस्थान की धरती का वन प्रतिशत क्षेत्र कुछ बढ़ा कर दिखाएंगे, लिख के रख लीजिएगा आजाद। महोदय, एक स्थान को ऐसा भी, जिस दिन मदन जी वैसा मिले थे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उनको भी मैंने कहा था 7 करोड़ लगा रहे हो आप, 1 करोड़ हमें दे दीजिए, बिना अनुदान के 1 करोड़ हम लगा के देंगे, 6 करोड़ पूरी राजस्थान की जनता से लगवा लीजिए। 1 करोड़ सिर्फ अकेला कलेक्टर संस्था लगाएगा कि उसे पालेगा, पोषेगा, संरक्षित करके आपको जंगल में दिखाएगा। महोदय, 30 साल से जिन रास्तों पर चले हैं, एक बड़ी फौज तैयार होगी आपकी कृपा से। प्रत्येक जिले में, राज्य में, स्पेशली महाराष्ट्र में कहीं न कहीं अगर ऐसा कोई अवसर मिलता है तो निसंदेह रूप से आप हमें अवसर देंगे। हम एक जंगल लगा करके प्रदेश की जनता को, प्रदेश की सरकार को निस्वार्थ भाव से समर्पित करना चाहते हैं, हमारा विरोध है। आप पधारे, मैं समय नहीं लूंगा। आप सब लोगों से धन्यवाद के लिए मुझे दो शब्द कहने को कहा गया है। आप सबका आभार। इसी ऊर्जा के साथ, इसी विश्वास के साथ लगे रहिएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः आभार, जिनकी प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू हुआ और उस अभियान में अनेक सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था मिले। उनमें से कई लोग आज यहाँ मौजूद हैं। मैं जानता हूँ मेरे साथी अक्सर ये सोचते हैं कि मैं फ्री माइंड रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, कहीं ठाट से बैठ जाऊँ। जिन लोगों ने एक एक दाना बड़ी मुश्किलों से देखा होता है ना, उनके लिए अन्न सड़क पर पड़ा हो तो तोड़ के उठाते हैं उसे। हमने जिंदगी को लुटाया है, सब कुछ लुटाया अपना, तब जाकर के तकलीफ होती है कि बैठे नहीं रह सकते, काम करेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, मेरी व्यस्तताओं को लेकर के आप लोग ये ना सोचें कि मैं जिन चीज आए हुए हैं उनसे नहीं मिल सका। हम सब साथ ही हैं, हम सब साथ ही काम करेंगे आगे। अभी तो आप सब लोगों के प्राण पीने वाला हूँ, मैं आपके सबके राज्य में आने वाला हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि महाराष्ट्र में सुधीर भाव पर्यावरण के ऊपर और लोक कल्याण के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर, मातृशक्ति के स्वावलंबन के ऊपर, बुजुर्गों के सम्मान के ऊपर अनेक सारे आयोजन करने वाले, अनेक कार्य करने वाले हैं। और इसलिए आप सबसे अनुरोध है, यहीं बैठे रहिए। माननीय राज्यपाल महोदय तो प्रस्थान करेंगे, सुधीर भाव और आदरणीय संतोष कुमार जी 10 मिनट का समय में हमें और देंगे। हमारे 2-4 कार्यकर्ता रह गए हैं, आंचल भी बैठी है यहाँ पे, हमारी बहन है प्यारी, और भी यहाँ पर और कार्यकर्ता हमारी श्वेता यहाँ पर है, और उमा जी को मिलना भी था, उनसे भी मिल लीजिएगा आप भी, आपका स्नेह था उनके प्रति। और भी ये हमारी बड़ी दीदी बैठी हुई है उषा जी। तो आप सब लोग यहाँ रुकिए, राज्यपाल महोदय प्रस्थान करेंगे, उनका समय हो गया है। उसके बाद 2-4 कार्यकर्ता उनके आशीर्वाद लेने का, मनोबल बढ़ाने का जो कार्य है सुधीर भाव जरूर करेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। कृपया राज्यपाल महोदय हम सब लोगों की तरफ से बस इतनी प्रार्थना है, पहला निवेदन, हमारे 2-3 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रार्थनाएं हैं वो आपके चरणों में हमने रखी है। और सबसे बड़ी प्रार्थना हमारी एक ही है, ऐसा कोई स्थान राजस्थान में जो खाली बंजर पड़ा है, आप हमें बताइए कि भैया ये जगह आज से कल तो संस्थान साल भर 6 महीने में पेड़ लगा के यहाँ दिखाएगा मुझे। हमें 1 रुपये डोनेशन नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, बिना डोनेशन के भी काम हो सकता है। लोगों ने देखा ये चीजें, ये वो ये नहीं मिला, सहयोगी नहीं मिला, जिन्हें काम करना होता है उनके लिए साधना महत्वपूर्ण है महोदय, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिए, जय राजस्थान।